तो ऐसे कौन-कौन से रिस्क हैं जो आपके पैसे के ऊपर लगते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? अब बारी आती है तीसरे नंबर के हमारे पॉइंट की और वो होता है टैक्स। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको एक रिटर्न आता है। हर प्रोडक्ट पे, हर तरीके के इन्वेस्टमेंट में आपके रिटर्न के बाद आपको टैक्स पे करना होता है। अब जब बारी टैक्स की आती है तो रिटर्न को हम कैलकुलेट कैसे करें? तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, "अरे विप्लव इसमें कौन-सी ऐसी बात है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा।" तो मान लीजिए ₹100 आपने इन्वेस्ट किए, आपको कहीं से भी रिटर्न मिला 7% का, 7% आपको मिल गया, ₹7 मिला। अब इसके ऊपर अगर 20% भी देना पड़ गया, तो आपके केस में ₹1.40 आपने दे दिया और आपके पास पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना बचा? दैट इज़ 5.6 और महँगाई अगर 7% की है, आपके ऊपर लागू होती है 7% मान लीजिए, तो नुकसान हो गया। 1 साल रखने के बाद नुकसान कितना हुआ? ₹1.40 का और अगर कैपिटल की बात करूँ तो कितनी होनी चाहिए थी? ₹107 मिनिमम। ऐसा नहीं होगा कि 20-20, 30-30 साल पैसा लगाने के बाद भी आप गरीबी देखें। चौथा रिस्क आता है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिफ़ॉल्ट रिस्क।